मन वे नर मर चुके, जे कछु मांगन जान। मांग भारतवर्ष के जो ऋषि हैं उनकी सोच इस तरह है, मांगिए मत। अब अगस्त जी असमंजस में पड़ गए, भगवान से मांगू तो कैसे मांगू। अगस्त ऋषि विचार करते हैं और कहते हैं, मैंने आपको कथा तो सुनाई, अब प्रभु मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे भक्ति के बारे में बताइए। मैंने आपको सुनाई, आप मेरे को सुना, तो आदान प्रदान हो गया, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब भगवान शंकर विचार करते हैं, ये पात्र है, भक्ति के बारे में पूछ रहा है, तो ये भक्ति के लायक है। अर्थात अगस्त ऋषि ने भोले बाबा से भक्ति की मांग, भगवान शंकर ने तुरंत उनको भक्ति का वरदान दे दिया। कुछ दिन भगवान भोले बाबा ने वहां निवास किया और उसके बाद अगस्त ऋषि से विदा लेने की इच्छा हुई। मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। आए थे जब जगत जननी के साथ, और वापिस जा रहे हैं तो दक्ष की पुत्री के रूप जगत जननी का विशेषण वापिस ले गया, और दक्ष कुमारी का शब्द का प्रयोग किया। अब राम की चर्चा, तेहि अवसर भंजन महिभारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता वचन ताजी राजु उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। जिस समय भोले बाबा सती जी को लेकर के कैलाश की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में दंडक वन पड़ता है, अब भगवान शिव देखते हैं, अरे पृथ्वी पर मेरे इष्ट राम ने अवतार ले लिया है, और राज्य से उदासीन होकर दंडक वन के अंदर घूम रहे हैं। और इधर रावण ने अपने पूर्व जन्म में मनुष्य के हाथों मौत मांगी, भगवान ने
अपने वचन को सत्य करना था। रावण मारीच की सहायता से पंचवटी से सीता जी को चुरा करके ले भागे और भगवान यहां पर दंडक वन के अंदर अपनी प्रिया के विरह के अंदर रोने की लीला पुकार रहे हैं, हे सीते, हे सीते, और इधर उधर भटक रहे हैं। और संयोग से उसी समय शिव और सती वहां से गुजरे। वहीं गोस्वामी जी लिखते हैं, कब हो जोग वियोग न जागे, कब योग वियोग न रागे, और देखा प्रकट विरह दुखता के। जिसको योग और वियोग का कोई द्वंद ना हो, जिसको योग और वियोग दोनों स्पर्श नहीं कर सकते हो, यहां भगवान लीला कर रहे हैं। सीते सीते कह करके सारा जंगल को गुंजा रहे हैं। राघव के शब्दों में पशु पक्षी और पेड़ पौधों से भगवान पूछ रहे हैं, तुम देखी सीता मृग नयनी। अब भगवान शंकर तो अंतर्यामी थे। अगस्त से जिनकी कथा सुनी, भगवान फौरन उनकी लीला को जान। अब कथा सुनकर के भगवान लौट रहे हैं और रास्ते के अंदर अपने इष्ट राघव के दर्शन हो। और यही कथा का प्रभाव है। अगर इन 9 दिनों के अंदर कथा सुनने के बाद और कथा स्थल से जब आप घर को जाएं, जिस प्रकार अगस्त ऋषि के आश्रम से भगवान शंकर और सती कैलाश की तरफ अपने स्थान पर जाते हैं, तो रास्ते के अंदर ही प्रभु के दर्शन। इसी प्रकार कथा सुनने के बाद यदि आपको अपने जीवन के अंदर परमात्मा अनुभव हो, तो समझना कि कुछ कथा सुन, जय हो। ये उसका फल है। अब भगवान शंकर विचार करते हैं, इनकी लीला में विघ्न ना हो। अगर मैं इनके रूबरू हो जाऊंगा तो इनकी लीला के अंदर विघ्न होगा और इनका ब्रह्मत्व जो मनुष्य रूप में भगवान ने अवतार दिया है वह खुल जाए। ऐसा विचार करके भगवान शंकर दूर से ही भगवान को प्रणाम करते। अब माता सती को फिर शंका उठाती, क्यों? क्योंकि उन्होंने तो राम कथा को सुना ही नहीं। जय ही के जय पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले कछु संदेहु।
जिसका सच्चा प्रेम होता है वह अवश्य मिलेगा। प्रेम में बड़ी शक्ति है। मानस के अंदर एक बात कही, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ जो जान निहारा। प्रेम परिचय को पहचान में प्रेम में इतनी शक्ति है कि इंसान को भगवान बना। अब भगवान शंकर को अपने इष्ट को जब दर्शन हुए भाव ऊपर पड़ा भोले बाबा। ठीक है। हे सच्चिदानंद, हे जग पावन कह करके प्रणाम किया तो सती को मोह की जागृति सती विचार करती है कि ये दो राजकुमार कौन है जिनको मेरे पति देव भोले बाबा प्रणाम कर रहे हैं। मेरे पति तो त्रिभुवन के अजन्मा है, अखंड आनंद ब्रह्म है, तो ये दोनों आखिर कौन है जो वन में भटक रहे? इनमें से एक की पत्नी कहीं गुम हो गई और उसी के वियोग के अंदर यह रोते हुए दंडक वन से जा रहे। माता सती ने उनको प्रणाम भी नहीं किया बल्कि शंका पैदा कर। क्यों? जब मन के अंदर शंका होगी तो प्रभु को कैसे पाओ? यहां भी वही घटना घट रही है। और जब शंका होगी तो आदमी का निर्णय प्रभावित होगा। यहां भी भगवान शंकर को प्रेम की दशा में देखने के बाद भी सती निर्णय नहीं कर सकती कि यह आखिर है कौन। भोले बाबा प्रेम में इतने विभोर हैं और भोले बाबा ने जिनको सच्चिदानंद शब्द से संबोधित किया, अब भोले बाबा ने कहा सती तुमने प्रणाम नहीं किया, आखिर क्यों? कहा कि महादेव बाबा मैं प्रणाम कैसे करती? ये तो सामान्य भक्ति दिखाई दे रही है। अब भोले बाबा कहते हैं अरे देवी तुमसे बहुत बड़ा अपराध हो। अब भगवान की किस प्रकार माता सती को जानकारी देते हैं? क्या कहते हैं? सोई मम इष्ट देव रघुवीरा
सेवत जाई सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा सुनने के लिए हम कैलाश से अगस्त आश्रम में आए, जिनकी भक्ति मैंने अगस्त को सुना, राम कथा अगस्त ने भोले बाबा को सुनाई और भगवान राम की भक्ति को भोले बाबा ने अगस्त जी को सुनाई। यही मेरे इष्ट देव रघुवीर स्वयं है, जिनकी पूजा ऋषि मुनि करते हैं। और यही साक्षात ब्रह्म, ये भगवान ने को भगवान के बारे में कैसे समझाते? मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जेहि ध्यावहि कहने निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतार अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। हे सती, धीर मन वाले महात्मा लोग जिनका ध्यान करते, वेद जिनको नेति नेति कहकर पुकारते, आज वही ब्रह्म राम बनकर रघुवीर बनकर मानव का स्वरूप लिया। समष्टि के पिता, इस पूरे ब्रह्मांड के सारे संसार जिनके द्वारा रचा गया है, आज किसी के बेटे बनकर आए। भोले बाबा कह रहे थे, ये सब ब्रह्मांड के मालिक, माया के अधिपति, जिन्होंने अपने भक्तों के हित के लिए अवतार किया, फिर भी वे बिल्कुल स्वतंत्र हैं। भोले बाबा तरह तरह से समझा रहे हैं, ये इष्ट देव परमात्मा ही राम है।